हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत की जलीय सीमा। जैसे कि आप बोर्ड पर देख पा रहे होंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम इसे समझने के लिए सबसे पहले भारत का मैप बना लेते हैं। जो साउथ इंडिया का मैप है उसे बना लेते हैं। तरह से ये हमने साउथ इंडिया का मैप बना लिया। अब हम बात करते हैं भारत की जलीय सीमा। तो जो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन है, जो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन है, जो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन है, इसके अकॉर्डिंग भारत की जो जलीय सीमा है इसे 3 भागों में बांटा जाता है। भारत की जलीय सीमा को 3 भागों में बांटा जाता है। यहाँ पर नंबर 1 कौन सी होती है? नंबर 1 होती है प्रादेशिक समुद्री सीमा। प्रादेशिक समुद्री सीमा। इस तरह से। और दूसरी होती है संलग्न समुद्री सीमा। दूसरी संलग्न समुद्री सीमा। और तीसरी होती है जिसे कहते हैं अनन्य आर्थिक समुद्री सीमा या खाली सीमा। तो इस तरह से तो ये 3 सीमाएं हो गई, प्रादेशिक समुद्री सीमा, संलग्न समुद्री सीमा और अनन्य जो आर्थिक समुद्री सीमा है। अब जो इन्हें 3 भागों में बांटा जाता है, अब ये कहाँ से कहाँ तक होती हैं उन्हें मैप में देख लेते हैं। तो ये जो अब मैं इन्हें जो है मिटा देता हूँ, बाद में लिख लेंगे इन्हें, क्योंकि यहाँ पर मुझे मैप में ये दर्शाना है। तो इस तरह से मैंने ये मिटा देता हूँ और इसे रखता हूँ इस तरह से। जो अनन्य है, अब क्या है, जो भारत की जो ये प्रादेशिक सीमा होती है, ये जो भारत की आधार रेखा होती है, जो तटीय रेखा होती है, यहाँ से यहाँ तक ये आधार, वो इसका जो हम आधार लेते हैं वो यहाँ से लेते हैं। जो आधार सीमा होती है ना, इस तरह जैसे ये यहाँ से अंदर को है, यहाँ से अंदर को है, यहाँ से बाहर को है, तो हम क्या लेते हैं, हम कहाँ से सीमा लेंगे? हम इसके यहाँ से लेंगे, जो औसत है यहाँ से। अब जैसे इस तरह से लाते हुए, मिलाते हुए, जहाँ जहाँ निकला हुआ है इस तरह से लाते हुए बार बार, यानी हमें इस तट के अकॉर्डिंग जो है ना, इस तरह से रेखा खींचनी, जो सबसे बाहर का भाग है ना, उससे सीधा इस तरह से आते हुए हम जो उस बाहर निकला हुआ भाग है उससे सीमा लेंगे। इस तरह से लेते हुए सीमा, इस तरह से यहाँ पर जो सीमा है वो। अब हम जो लेते हैं, अब क्या होता है, जो प्रादेशिक सीमा होती है वो
जो भारत की जो तटीय सीमा है, यहाँ पर रेखा है, इससे 12 मील तक जो होता है वो प्रादेशिक समुद्री सीमा होती है। तो यहाँ तक इसके जो ये यहाँ तक है, इसके जो यहाँ से यहाँ तक 12 मील तक, ये 12 मील, मैं आपको बता दूं 1 मील बराबर होता है 1.8 किलोमीटर। जो 1 मील होता है वो 1.8 किलोमीटर के बराबर होता है। तो यहाँ तक 12 मील तक, यहाँ तक इसी तरह से जिस तरह से ये है, इसी से 12 मील हर जगह, यहाँ पर भी 12 मील होगी, यहाँ पर भी 12 मील होगी। तो इधर से लाते हुए इधर यहाँ पर भी ये 12 मील ही होगी। तो ये हो गई पहली हमारी जो प्रादेशिक समुद्री सीमा हो गई है इस तरह से, और यहाँ ये 12 मील तक होगी। और इसके आगे जो ये संलग्न समुद्री सीमा है, ये इससे आगे और 12 मील, यानी कि जो आधार रेखा है हमारी यहाँ पर, ये आधार रेखा है, तो इससे 24 मील दूर तक, यानी कि 12 मील, ये 12 इस तरह से, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये यहाँ से यहाँ तक ये 24 मील तक रहेगी। यहाँ से यहाँ तक मैं बना देता हूँ इस तरह से। इस तरह से लाते हुए 12 प्रादेशिक सीमा तो ये 12 मील हो गई, और जो समुद्री संलग्न सीमा है ये होगी 24 मील, यानी कि 12 मील यहाँ तक और 12 मील यहाँ तक, इस तरह से। तो ये 24 मील होती है संलग्न समुद्री सीमा, ठीक है। अब इससे आगे जो ये अनन्य आर्थिक सीमा होती है, तो ये कहाँ तक होती है? ये होती है आधार, जो आधार रेखा हमारी, इससे 200 मील दूर तक। तो इस तरह से यहाँ से यहाँ तक एक वो खींचेंगे इस तरह से लाते हुए। 200 मील तो बड़ी होगी इससे, इसलिए हम थोड़ा दूर खींचेंगे। अब हमें अपने बोर्ड के हिसाब से चलना है। वैसे तो ये काफ़ी आगे जाएगी, लेकिन हमें क्या करना है, अपने बोर्ड के अनुसार चलना है, क्योंकि हमें इसे इसी पर दर्शाना है इस तरह से। तो ये लिख दी। तो ये जो होती है, जो अनन्य जो आर्थिक समुद्री सीमा होती है, ये जो आधार रेखा होती है, इससे 200 मील दूर तक होती है। अब इनके बारे में बता दूं, इनमें क्या होता है कि जो ये प्रादेशिक समुद्री सीमा होती है, यहाँ पर प्रादेशिक समुद्री सीमा, ठीक है ना, ये जो होती है, जो कि यहाँ पर होती है इस तरह से। इसमें क्या होता है कि इसमें जो कोई भी देश है, इसमें जो है उस देश के समस्त अधिकार होते हैं उसके पास, यानी कि इसमें जो वो अनुसंधान वगैरह जो भी मतलब कार्य करना चाहते हैं, जो यानी संपूर्ण अधिकार होते हैं, वो कर सकते हैं इसमें। अब इससे आगे क्या, इससे आगे जो ये संलग्न समुद्री सीमा है, इसमें जो देश होता है वो क्या कार्य कर सकता है, वो इसमें जो है साफ सफाई वगैरह जो है वो काम कर सकता है, और इसी के साथ जो व्यापारिक वसूली होती है, जैसे टैक्स वगैरह कलेक्शन करना, तो वो कर सकता है। अब इसके बाद जो ये इससे आगे 24 मील से आगे की जो ये कहानी, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से ये, इसमें क्या है, ये एक क्या है, ये एक विशिष्ट जो आर्थिक अधिकार क्षेत्र है, यानी कि इसमें किसी देश को विशिष्ट आर्थिक अधिकार होते हैं। जैसे जैसे जो कोई जो वैज्ञानिक अनुसंधान वगैरह करने हैं, तो वो इस क्षेत्र में कर सकता है, यानी कि ये एक तरह विशिष्ट हो गया, यानी कि इसमें कोई जो महत्वपूर्ण कार्य, जैसे क्या कोई अनुसंधान वगैरह करना है, तो वो कर सकता है। तो मैं इसमें लिख देता हूँ, यहाँ पर विशिष्ट आर्थिक अधिकार होते हैं इसमें। विशिष्ट का मतलब यानी मुख्य। इसमें क्या होता है, किसी भी देश को विशिष्ट आर्थिक अधिकार होते हैं।
विशिष्ट आर्थिक अधिकार क्षेत्र होता है, तो इसमें वैज्ञानिक अनुसंधान वगैरह कर सकता है। अब इससे और यहाँ पर जो 200 मील तक है ये, इसके अंदर जो भी द्वीप वगैरह आते हैं, जो द्वीप होते हैं, उन पर जो अधिकार होता है वो उसी देश का होता है जिसकी सीमा में ये आते हैं। जैसे हमारे भारत है, ये भारत की यहाँ से 200 मील तक, यहाँ इसके बीच में इस जो सीमा रेखा है 200 मील तक की, इसके अंदर जो भी द्वीप वगैरह आएंगे वो उन पर अधिकार भारत का होगा, तो वो भारत की जो है भारत की भूमि में जोड़ते हैं। तो इस तरह से अब इसके बाद बात आती है जो इससे आगे की सीमा होती है, यहाँ से 200 मील से आगे की जो सीमा होती है, इस पर जो है सभी देशों का बराबर का अधिकार होता है, यानी कि सभी देश इसमें जो है ना बराबर का अधिकार रखते हैं। तो इसके लिए क्या, और हाँ एक बात और, इसमें क्या है, जो ये क्षेत्र है 200 मील से आगे तक का, इसमें क्या है, नौ परिवहन है, जो नौवहन है, जैसे जहाज वगैरह जाते हैं या फिर जो अपनी बोट वगैरह मतलब जो ले जाते हैं जो व्यापार के लिए, तो उसमें क्या होता है, ये इसमें जो है सभी को छूट होती है, यानी कि इस पे जो है सब ही अपना जो जहाज वगैरह चला सकते हैं, तो तभी तो व्यापार होगा, वरना अगर इस पे भी पाबंदी होगी। लेकिन अगर इससे आगे कोई जो वैज्ञानिक अनुसंधान या वगैरह जो रिसर्च वगैरह करनी होगी, तो इसके लिए क्या होगा कि जैसे किसी भी देश कोई करना चाहता है ऐसे, जैसे कुछ चीज खोजनी है वगैरह, कुछ अनुसंधान वगैरह करना है, रिसर्च, जिससे कि कुछ मिल जाए, जैसे जो यहाँ पर क्षेत्र होता है उसमें कहीं तेल वगैरह मिल जाए, तो इसके लिए उसे क्या करना होगा, कोई भी देश करेगा तो उसे सबसे पहले ISA से जो है परमिशन लेनी होगी। तो ISA क्या है, तो उसे क्या करना होगा, यहाँ पर उसे ISA से क्या होगा, परमिशन लेनी होगी। अब ISA क्या है, ISA की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल सीवैड अथॉरिटी। सीवैड अथॉरिटी तो ये इसकी फुल फॉर्म हो गई। इसे जो है वो ISA से परमिशन लेनी होगी। अब इसे हिंदी में कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण, जो ये ISA है, इंटरनेशनल सीवैड, तो इससे अनुमति लेनी होगी। अब जो भारत की, अब इसे मैं साफ कर देता हूं, अब आगे बात करेंगे इससे। भारत की जलीय सीमा है, देखिए पहले क्या था, जो भारत की जो कुल जो तटीय सीमा है वो कितनी थी, वो जो है 7516 किलोमीटर ये थी। लेकिन वर्तमान में क्या है, वर्तमान में इसकी जो लंबाई बढ़कर ये हो चुकी है यहाँ पर 11,098.81 किलोमीटर। ये क्या है कि वर्तमान में पहले क्या थी, ये 7516 किलोमीटर थी, और अब ये वर्तमान में बढ़कर 11,098.81 किलोमीटर हो चुकी है। इसमें क्या करना है, इसमें आपको सिर्फ इतना याद करना है 11,098, इससे आगे को आपको याद नहीं करना। मैंने बस ये बता दिया है जानकारी के लिए, जिससे कि एक्यूरेट डाटा आपको पता चल जाए। तो इसे आप 11,098 की 98.81 है, तो इसे आप 11,099 भी याद कर सकते हैं कि लगभग 11,099 है। एग्जाम वगैरह में आएगा तो बस इससे जो है ना
यही डाटा देगा, यानी कि यहाँ का डाटा देगा तो वो ज़्यादा ही फैक्चुअल हो जाएगा। तो इसलिए आप इसे याद कर सकते हैं। अब जो ये 7516 से जो ये थी ना, ये भी 0.6 थी, यानी कि 7516.6 इतनी थी। और इसके बारे में जो ये बढ़ी है, जो इतने 7500 से लगभग 11,098 जो हुई है, तो इसके बढ़ने का कारण क्या है? पहले क्या था, पहले जब हमने जो हमारे पास आधुनिक जो टेक्नोलॉजी वाले उपकरण जो मापक न होने के कारण क्या हुआ था कि पहले जो कुछ जो अपतटीय द्वीप थे, यानी कि ये जो तट है इससे बाहर जो यहाँ पर द्वीप बने हुए द्वीप होते हैं, मतलब कि जिन पर हमारे देश का अधिकार है, तो उसमें क्या था कि वो मापने से जो है अच्छे मापक नहीं थे इतने, मतलब टेक्नोलॉजी वाले, तो वो क्या बहुत सारे द्वीप जो है छूट चुके थे नापने से। तो क्या था कि हमारी सीमा जो थी 7516 थी। लेकिन अब क्या हुआ, वर्तमान क्षेत्र में जो है हमारा देश काफ़ी मतलब डेवलप हो चुका है, जिसके कारण क्या है कि हमने बहुत सारे ऐसे आधुनिक उपकरण बना लिए हैं जो कि टेक्नोलॉजी पर बेस्ड हैं, और उससे हम जो सटीकता से आंकड़े जो है नाप सकते हैं, जो मापक है जो मापक से। तो उससे हमने जो हमारे मापक बनाए हैं टेक्नोलॉजी वाले, उससे हमने क्या किया कि जो है अब सटीकता से उन्हें नापा, जो द्वीप जो छूट गए थे उन्हें नापा। तो इससे क्या हुआ कि अब जो है ना हमारी सीमा कितनी हो गई है, 7500 से बढ़ के 7516 से बढ़ के क्या हो गई है, 11,098.81। तो इस तरह से ये कारण था कि पहले जो है, अब कोई चीज़ जैसे हमारे पास आधुनिक ना होने के कारण पहले हम उन्हें जो है या जैसे ट्रैक नहीं कर पाए, या उन्हें अच्छे से जो है उनकी लंबाई को नाप नहीं पाए। तो इस कारण से क्या था, पहले कम थी, लेकिन अब वर्तमान में उन्हें सटीकता से नापने पर हमारी जो है हमारी जो समुद्री सीमा, जो हमारी जलीय सीमा है, उसकी लंबाई काफ़ी बढ़ चुकी है। तो इस तरह से ये हो गया लंबाई।